हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्ड। आज एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे, नाउन्स के ही ऊपर है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। नाम से बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल ही जा रहा होगा। काउंटेबल जिनकी गिनती करी जा सकती है, अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं करी जा सकती है। हिंदी में काउंटेबल को बोलते हैं गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल को बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल्स लेते हैं। जाहिर सी बात है, काउंटेबल जिनकी गिनती करी जा सकती है, फॉर सपोज अ पेन, अ टेबल, अ चेयर, टेबल, चेयर, पेन, बॉय, बॉयज जिसका प्लूरल हो जाए, ट्री, ट्रीज। इनफैक्ट जो भी चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं, आप अपनी सराउंडिंग में आप आसानी से देख सकते हैं। जो भी अनकाउंटेबल चीज़ है, जैसे पानी, क्या आप पानी को गिन सकते हैं? नहीं। सो इज़ द सेम केस विद सैंड, एयर, सॉयल, जितनी भी सारी चीज़ें जो आप काउंट नहीं कर सकते, आपकी सराउंडिंग में है, आप देख सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स, सारी फीलिंग्स इसके अंदर आती है। लव, हेट, एंगर, और भी चीज़ें जैसे इंटेलिजेंस है, उसको काउंट नहीं करा जा सकता आपका। लगेज, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, अभी इसीलिए इसको मेंशन किया है पहली स्लाइड में। लगेजेस नहीं होता है, बैगेजेस नहीं होता है, लगेज, बैगेज, डस्ट, ये एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तीन टाइप के होते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसका ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है आर्टिकल्स का। हिंदी में इंग्लिश में आर्टिकल्स जो होते हैं ए एंड द, तीन आर्टिकल्स है, तीनों के तीनों आर्टिकल्स काउंटेबल में यूज होते हैं। अनकाउंटेबल में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता एक्सेप्ट THE, द आर्टिकल यूज होता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से वो काउंटेबल में यूज होगा। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, कैन बी ऑफ एनी नंबर, वी कैन नॉट यूज एनी नंबर विद अनकाउंटेबल नाउन। ये दो डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? अ बॉय, 10 बॉय, 5 बुक्स, 10 बुक्स, 100 बुक्स, 1000 रुपीज़। बट अनकाउंटेबल नाउन में 1 वाटर, 2 वाटर, अ मिल्क, 3 मिल्क नहीं हो सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ नंबर्स यूज नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बता दिया, सिंगल पेन एक से ज़्यादा है, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल में आते हैं। जाहिर सी बात है, जिनकी काउंटिंग करी जा सकती है वो काउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। अब कहने के लिए देयर आर ऑलमोस्ट 7 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, बट दैट डजंट मीन कि हमने हर एक शख्स को हमने गिन चुका है उन्हें। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो एक एस्टिमेशन होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है, जिसके बेसिस में हम बताते हैं कि ये चीज़ें काउंटेबल हैं। जब वो आपके सामने होगी तो वो काउंटेबल होगी। जैसे आप आसमान में देख रहे हैं, 4 स्टार्स देख सकते हैं, तो इसका मतलब आप उन 4 को गिन सकते हैं। इसका मतलब नहीं आपने स्काई के सारे स्टार्स गिन चुके हैं, बट वो काउंटेबल हैं। सेम इज़ द केस विद पीपल, ट्री, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। सिंगुलर में अ डॉग, अ फ्यू डॉग्स, अ फ्यू बुक्स, अ बुक, फ्यू बुक्स, a lot of friends, many friends। so आप प्लूरल इन सारी काउंटेबल चीज़ों का बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं फॉर योर रेफरेंस। नाउ अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स ए एंड द, इन तीनों के एग्जाम्पल्स लेंगे, ऑल्दो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। हेयर इज़ अ कैट, हेयर इज़ अ कैट, देयर इज़ एन ऑरेंज। ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने लिए हैं, इसमें आ और एन, ये दोनों सेंस किस चीज़ का दे रहे हैं? सेंस दे रहे हैं वन का। वहाँ पे एक कैट है, आप देयर इज़ वन कैट भी बोल सकते हैं, देयर इज़ वन ऑरेंज भी बोल सकते हैं, देयर इज़ वन ऑरेंज ऑन द टेबल, वो सेम चीज़ होगी। तो ये सब आर्टिकल ए और एन हमेशा वन का साउंड देते हैं, वन का सेंस देते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल THE, वो एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है, स्पेसिफिक वस्तु को बताने के लिए होता है। The guests were welcomed with the warm heart, with a warm heart। यहाँ पे a warm heart आएगा, warm heart मतलब बहुत दिल से उनका स्वागत किया गया। तो वहाँ पे फिक्स थे वो गेस्ट फिक्स थे जिनका स्वागत करना था। ऐसा नहीं कि किसी का भी एक फिक्स्ड पर्टिकुलर गेस्ट होंगे। ऑल द बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास, सारे बॉयज़ प्रेजेंट है क्लास में। तो काउंटेबल के साथ हम क्या कर सकते हैं? बॉय भी हो सकता है, द बॉय भी हो सकता है, द बॉयज़ भी हो सकता है, द पेन, द पेन्स। सो आप उसके साथ तीनों आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। नाउ क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेन रीज़न ये है कि हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने चाहिए। क्वांटिफायर्स, इसमें आप
5 क्वांटिफायर्स आपके सामने हैं जो बहुत मोस्ट वाइडली यूज होते हैं। अ फ्यू, सम, अ लॉट ऑफ है, वो ऑफ भी उसके साथ आता है। सेवरल, देन कम्स मैनी, दिस वन इज सेवरल, देन कम्स मैनी। तो ये 4 या 5 क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स मतलब जो गिनती बताते हैं, एक ऐसी गिनती बताते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है और एक से ज़्यादा है, वो गिनती बताएंगे आपकी। एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, देयर आर एटलीस्ट 20 इटालियन रेस्टोरेंट्स इन माई लोकेलिटी और इन योर लोकेलिटी। मेरी लोकेलिटी में नहीं है, शायद आपकी लोकेलिटी में होंगे। मेरी लोकेलिटी में सब कुछ साउथ इंडियन है, ठीक है। नाउ Megan took a lot of photographs when she went to the Grand Canyon. Grand Canyon एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे गई तो a lot of photographs क्लिक करें। पहले एग्जाम्पल मैंने लिया 20, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एक नंबर का एग्जाम्पल था कि हम कोई नंबर ले सकते हैं। सेकंड वाले में a lot of, थर्ड वाले में many candles, several candles, a lot of candles भी हो सकता था। How many candles are there on the table? तो how many जब इंटरोगेटिव है तब how many ही आएगा उसमें, पर जब मैं आंसर दूंगा देर आर अ लॉट ऑफ कैंडल्स ऑन द टेबल, देर आर लॉट ऑफ कैंडल्स ऑन द बर्थडे केक, देर आर सेवरल कैंडल्स ऑन द बर्थडे केक। तो मैंने इस तरीके से 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें मैंने सेवरल, मैनी, आ फ्यू, लॉट ऑफ यूज़ करा है। सेवरल पेंटिंग्स, देर आर फ्यू पीपल अवेटिंग यू, आपका वेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो ये क्वांटिफायर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब सेंस देना हो एक से ज़्यादा और अनस्पेसिफाइड नंबर्स का, देन वी यूज क्वांटिफायर्स। काउंटेबल नाउन खत्म, उसमें सच कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ यूज होने वाले क्वांटिफायर्स, इसके साथ यूज होने वाला आर्टिकल्स और वर्ब फॉर्म, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इम्पॉसिबल टू काउंट, ये आपको पहले ही बता चुका है। अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलमोस्ट कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर और प्लूरल 2 चीज़ होती है काउंटेबल में। अनकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है, वो कंसिडर किया जाता है। वर्ब फॉर्म इज ऑलवेज सिंगुलर। जब कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसका वर्ब फॉर्म सिंगुलर ही होगा। दिस बॉय इज गुड, सॉरी ये मैंने आपको काउंटेबल का एग्जांपल ले लिया, पर हाँ मैं आपको समझाना चाहता था दिस बॉय इज गुड, पर जब बॉय का प्लूरल होगा दीज बॉयज आर गुड। आपको समझ में आ रहा है रिगार्डिंग माई पॉइंट कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जब सिंगुलर होगा तो इज आया, जब प्लूरल होगा तो आर आ गया। बट अनकाउंटेबल के उसमें सारी चीज़ें इज और पास्ट फॉर्म में अगर जो बात करी जाएगी तो वॉज में होगा। माई होमवर्क इज टफ, माई होमवर्क वॉज टफ, माई होमवर्क वॉज हार्ड। जब बोलते ना मेरा होमवर्क बहुत हार्ड था यार, परेशान कर दिया मेरे को। दिस इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल, ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल। दिस दैट इन्फॉर्मेशन वॉज वेरी क्रूशियल, वो बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी। आप देख रहे हैं इज और वॉज ही आएगा इसमें आपका। मनी इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज इम्पॉर्टेंट, इज आया, आर नहीं। तो दिस इज द वे वर्ब फॉर्म वेरीज विथ सिंगुलैरिटी इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर होता है, वर्ब फॉर्म सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ये बताया मैंने इसमें। अनकाउंटेबल नाउन्स के क्वांटिफायर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लेना, मच। मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, जबकि सम, एनी दोनों के साथ यूज होगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। नाउ व्हेन इट कम्स टू मनी, आ मनी, 2 मनी, 3 मनी, आई डोंट थिंक किसी ने कभी सुना होगा। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, लॉट ऑफ पैसा, सेवरल पैसा, मैनी पैसा होता है, पर मनी नहीं होता। Now abstract ideas like creativity और courage और intelligence, ये सब भी uncountable noun में आती है। When it comes to singularity of a uncountable noun, of an uncountable noun, तो कैसे होगा? homework. For suppose students don't seem to have many homework these days, तो many homework नहीं आएगा। many यूज होता है आपका countable noun के साथ, मच यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो हम यूज करेंगे मच होमवर्क दीज डेज, या फिर हम ये कह सकते हैं अ लॉट ऑफ होमवर्क दीज डेज, दे आर नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ होमवर्क दीज डेज। नेक्स्ट एग्जांपल, अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्ले हॉकी सेफली। इक्विपमेंट्स नहीं होता है, इक्विपमेंट होता है और उसके साथ इज आएगा, इक्विपमेंट आर नहीं होगा। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थे। नाउ अब क्वांटिफायर्स की बात करिए। मैंने आपको 4 क्वांटिफायर्स बताए थे जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई हैव गॉट सम मनी, आई हैव गॉट सम वाटर, आई हैव गॉट सम जूस, मिल्क,
हैव यू गॉट एनी राइस, एनी मनी, हैव यू गॉट एनी शुगर। तो सम का एग्जाम्पल, एनी का एग्जाम्पल, अनदर वन, आई नीड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। पीपल यूजली मेक मिस्टेक ऑफ यूजिंग एन with information. I need an information from you. It's wrong. N नहीं यूज होगा, I यूज नहीं होगा. I need some information from you. You can use some information. I need information from you. ये भी सही है. Now, when it comes to a little or much, मैंने अभी दोबारा बताया, much हमेशा uncountable noun के साथ ही होगा. I have got a little money. I haven't got much rice. I haven't got much money with me. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. जितने लिखे उससे ज़्यादा मैंने शायद बोल दिए होंगे, आप उसे लिख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस. सिंगुलर वर्ब, गुड इन्फॉर्मेशन आर नेसेसरी इज रॉन्ग. गुड इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी. देर इज नो वाटर इन द पॉन्ड. देर इजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज. योर लगेज लुक्स हैवी. योर लगेजेस नहीं होगा, बैगेजेस नहीं होगा. योर लगेज लुक्स हैवी. योर बैगेज लुक्स हैवी. लाइफ इज प्रेशियस या प्रेशियस, पीपल जैसा प्रोनाउंस करते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल द, मैंने बोला कि आर्टिकल द यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ व्हेन यू हैव टू स्पेसिफाई समथिंग, सम ऑब्जेक्ट, सम ग्रुप, सम ऑब्जेक्ट ग्रुप और एन आइडिया. लेट्स गेट रिड ऑफ द गार्बेज. गार्बेज आप गिन नहीं सकते गार्बेज को, ठीक है. तो प्लीज पास मी द शुगर. प्लीज पास मी द शुगर. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया आपको द इंफॉर्मेशन इन योर फाइल इज करेक्ट. तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, तब वहाँ पे आपका आर्टिकल द यूज होगा. मच, मैंने अभी तो बताया, मच अनकाउंटेबल, मैनी विद काउंटेबल. यूसेज ऑफ मच एंड मैनी, बहुत एग्जाम्पल्स लिए. हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मेनी सिगरेट्स हैव यू स्मोक्ड सो फार. डू नॉट स्मोक, इट्स अ बैड हैबिट, इट कॉजेज कैंसर. कैंसर होता है उससे. There isn't much sugar in the cupboard. There weren't many people at the concert. तो मुझे लगता नहीं इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. Now, when it comes to usage of a और n with uncountable noun, तो हम अगर जो यूज़ करना है जब something is more than one और हमें वो सेंस देना है कि it is more than one, we can use a and n with uncountable noun in the format of a something of. A piece of news, a bottle of water, a grain of rice. A piece something हो गया, bottle something हो गया, grain something हो गया, a something of. So in this sense we can use a और n. An ounce of water. अब समझ में आ गया. n का एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने. An ounce of water. समरी, फाइनल थिंग, काउंटेबल नाउन मैंने आपको बता दिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मैंने काउंटेबल नाउन के साथ तीनों यूज़ होते हैं. अनकाउंटेबल के नाउन सिर्फ द आर्टिकल यूज़ होगा. क्वांटिफायर्स, अ फ्यू, सेवरल, मैनी, अ लॉट ऑफ, सारी चीज़ आपकी काउंटेबल के साथ होगी. अनकाउंटेबल के साथ आपका सम, एनी, अ लिटिल, मच, जिसमें से सम और एनी है वो आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज़ होगा बहुत अच्छे से. सारे एग्जाम्पल्स मैंने कोशिश करी सबको आपको अच्छे तरीके से सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करें. एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. लिंक मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में. एंड थैंक यू सो मच. हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड.